स्टार्ट करें क्लास। देखो आज की क्लास और नेक्स्ट 2 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान से पढ़ना। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो इन क्लास के क्वेश्चंस नहीं आए, ठीक है ना। अब पहले स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में फेरमेट थ्योरम। फेरमेट थ्योरम क्या होती है, देखो। पहला टॉपिक है फेरमेट थ्योरम। फेरमेट थ्योरम क्या होती है, क्या होती है फेरमेट थ्योरम? देखो एक फंक्शन डिफाइन कर लिया हमने, इंटरवल आई से आर में, और अल्फा इंटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ आई, ठीक है। एफ हैज एक्सट्रीम वैल्यू इफ एफ डैश अल्फा एग्जिट करता हो एंड एफ डैश अल्फा इक्वल टू जीरो। इस बात का क्या मतलब निकला कि हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया इंटरवल आई से आर में, अल्फा इस इंटरवल आई का इंटीरियर पॉइंट है। हमने कहा कि फंक्शन के पास एक्सट्रीम वैल्यू होगी। एक्सट्रीम वैल्यू होने का मतलब क्या हुआ, इसके पास या तो लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है। फंक्शन के पास लोकल मिनिमम है या लोकल मैक्सिमम है इफ यदि एफ डैश अल्फा एग्जिट करता हो और एफ डैश अल्फा जीरो हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी चीज का ज्योमेट्रिकल मीन क्या निकला, देखो। ज्योमेट्रिकल मीन क्या हुआ कि टेंजेंट हॉरिजेंटल है और दूसरी स्लोप इसकी जीरो है, ठीक है। यदि फंक्शन की टेंजेंट हॉरिजेंटल है और स्लोप जीरो है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन के पास एक्सट्रीम वैल्यू है। एक्सट्रीम वैल्यू होगी तो देखो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। यदि फंक्शन के पास एक्सट्रीम वैल्यू है इस इंटीरियर पॉइंट पे तो एफ डैश अल्फा जीरो होगा, और एफ डैश अल्फा का मतलब है इसकी टेंजेंट हॉरिजेंटल है और स्लोप जीरो है। ये देखो, ये फंक्शन है, ये पॉइंट है, अल्फा पॉइंट ले लिया हमने। इस अल्फा पॉइंट पे टेंजेंट है, कैसी है, हॉरिजॉन्टल है एकदम, एक्स एक्स के पैरेलल है, और एफ डैश अल्फा यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन के पास एक्सट्रीम वैल्यू है, इसका मतलब एफ डैश अल्फा जीरो है। आगे लिखो कन्वर्स नॉट ट्रू, यहाँ लिख लेना कन्वर्स नॉट ट्रू। यदि एफ डैश अल्फा जीरो है तो हम जरूरी नहीं है फंक्शन के पास एक्सट्रीम वैल्यू हो। एग्जांपल, एफ एक्स इजक्वल टू एक्स की पावर क्यूब है और अल्फा इजक्वल टू ले लिया हमने जीरो, ठीक है। अब एफ डैश एक्स इजक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर और एफ डैश जीरो की वैल्यू जीरो है, अल्फा पे जीरो है हमारा फंक्शन। बट ग्राफ से देखो, इसका ग्राफ, इसके मिनिमम वैल्यू ये थोड़ी है, क्या मैक्सिमम वैल्यू ये थोड़ी है ना। मैक्सिमम लिमिट नहीं है, और ये जीरो यदि मिनिमम है तो इसके नीचे भी तो वैल्यू है। इसके मतलब इसके पास ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझ लेना कि फेरमेट थ्योरम क्या कहती है, कि फेरमेट थ्योरम कहती है कि यदि कोई इंटरवल आई से आर में डिफाइंड है और फंक्शन के पास एक्सट्रीम वैल्यू है, इसका मतलब एफ डैश अल्फा जीरो है। यदि एफ डैश अल्फा जीरो है तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ये एग्जांपल दे दिया मैंने। और अब लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम क्या होता है अब मैं आपको ये समझाऊंगा, ठीक है ना। पहले ये लिख लेना कन्वर्स नॉट ट्रू वाली, कि एक्सट्रीम वैल्यू है एक्सट्रीम वैल्यू है फंक्शन के पास, इस इंप्लाइज एफ डैश अल्फा इक्वल टू जीरो। यदि एफ डैश अल्फा इक्वल टू जीरो है, जरूरी नहीं है एक्सट्रीम वैल्यू हो, फंक्शन के पास एक्सट्रीम वैल्यू हो। अब एग्जांपल से समझते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अल्फा मान लीजिए कोई इंटीरियर पॉइंट है इंटरवल का, एफ डैश एक्स इक्वल टू टू एक्स, एफ डैश जीरो पे वैल्यू जीरो।
ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। इस 0 पॉइंट पे ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की, एक्स अल्फा इक्वल टू 0 पे फंक्शन की एकदम मिनिमम वैल्यू है, ठीक है ना। इस पॉइंट पे 0 है, अल्फा डैश 0, इस डेरिवेटिव करने पे 0 पे वैल्यू फंक्शन की 0 है, इस 0 पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, ठीक है ना, समझ गए। अब लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम क्या होता है वो देखो, इधर करते हैं लोकल मैक्सिमम और इधर लिखेंगे लोकल मिनिमम। एफ अल्फा, ये फंक्शन ऐसे लिख लेना, आई टेंस टू आर में डिफाइंड है ऊपर। एफ अल्फा इज सेड टू बी लोकल मैक्सिमम इफ देयर एग्जिट, एक ऐसा नाइबरहुड अल्फा का सच दैट एफ एक्स की वैल्यू लेस देन हो एफ अल्फा से फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू अल्फा। ये डेफिनेशन है लोकल मैक्सिमम की। और लोकल मैक्सिमम को समझते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। ये पॉइंट है, मान लीजिए अल्फा पॉइंट ले लिया हमने, एक अल्फा पॉइंट ले लिया, यहाँ ये टेंजेंट लाइन ले ली, इस अल्फा पॉइंट पे तो अल्फा डैश एफ डैश अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। हमने क्या किया, एक लोकल मैक्सिमम होने के लिए डायरेक्ट एक नाइबरहुड, तो हमने क्या किया, अल्फा माइनस डेल्टा एक नाइबरहुड बना लिया, अल्फा प्लस डेल्टा, ठीक है। इस नाइबरहुड के अंदर देखो, यहाँ यदि इस इंटरवल के अंदर फंक्शन एफ डैश के, यहाँ एफ डैश अल्फा इस साइड में, अब ध्यान से देखना, इस एफ डैश, ये एफ डैश अल्फा के इस साइड में फंक्शन इंक्रीजिंग है, यानी इस हिस्से के अंदर अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा के अंदर फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। अल्फा और अल्फा डेल्टा के हिस्से में यदि लेस देन है तो हमारा क्या है, फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इस डोमेन के अंदर इंक्रीजिंग है और इस डोमेन के अंदर डिक्रीजिंग है, समझ गए ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो हम कह सकते हैं हमारी फंक्शन की क्या है, एफ अल्फा क्या है, मैक्सिमम है। तो नीचे लिख लो, देयरफॉर एफ एक्स, यहां लिखो एफ डैश अल्फा पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा, और एफ डैश अल्फा लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा अल्फा प्लस डेल्टा, इंप्लाइज हमारा एफ अल्फा क्या है, एफ अल्फा लोकल मैक्सिमम है। इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी बोल सकते हैं, इसे चेक करते हैं ना, इसे बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसी का नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इससे चेक करते हैं कि हमारा, पहले एफ डैश अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं हम, ठीक है। एफ डैश, इससे रूट प्राप्त हो देंगे, रूट से हम चेक करेंगे कि अल्फा माइनस डेल्टा इस डोमेन के अंदर, ये इंटरवल है ना, अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा, इसमें फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग हो रहा है, इसमें डिक्रीजिंग हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, एफ अल्फा की वैल्यू क्या है, लोकल मैक्सिमम है। यदि यही चीज एफ अल्फा इज सेड टू बी लोकल मिनिमम इफ देयर एग्जिट एक ऐसा नेबरहुड अल्फा सच दैट एफ एक्स की वैल्यू एफ अल्फा से बड़ी हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा, और एक्स इज नॉट इक्वल टू अल्फा, ठीक है। अब लोकल मिनिमम को, ये जो लोकल मिनिमम है इसको समझते हैं। हमने एक फंक्शन ले लिया, ये एफ एक्स कोई फंक्शन ले लिया हमने, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया अल्फा। अब इस पॉइंट पे एफ डैश अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। इस पॉइंट पे तो यहाँ स्लोप क्या है, स्लोप 0 है। एक टेंजेंट लाइन ले ली, ठीक है। अब एक टेंजेंट लाइन ले ली, अब इस नाइबरहुड में अल्फा के जो नाइबरहुड है अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा, इस नाइबरहुड के अंदर तो डिक्रीजिंग है हमारा फंक्शन, और इस नाइबरहुड के अंदर इंटरवल के अल्फा अल्फा प्लस डेल्टा, इस इंटरवल के अंदर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो हम कह सकते हैं कि एफ अल्फा क्या है, लोकल मिनिमम है।
यहाँ क्या लिखना है आपको, एफ डैश अल्फा लेस देन 0, और यहाँ इस इंटरवल एफ डैश अल्फा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ स्टार लगा लिख लो, एफ डैश अल्फा लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा, और एफ डैश अल्फा पॉजिटिव यानी इंक्रीजिंग है, एक्स बिलोंग करता है अल्फा अल्फा प्लस डेल्टा। यदि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई, यहाँ क्या कर रहा है इंक्रीजिंग, और इस इंटरवल में डिक्रीजिंग, यहाँ कर रहा है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, तो हम कह सकते हैं ये एफ अल्फा क्या है, अल्फा पॉइंट पे फंक्शन हमारा क्या है, लोकल मिनिमम है। ठीक है, अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, ये समझ गए ना, दोनों लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंशिएबिलिटी जब भी पढ़ेंगे बहुत यूज होंगे, तो इनको ध्यान से समझ लेना। इनके एग्जाम्पल करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू में एक एक्स स्क्वायर फंक्शन दे दिया और हमें एक पॉइंट दे दिया अल्फा इक्वल टू 0, ये पूछ रहा है कि अल्फा इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो हमने ये फंक्शन बना लिया इस पॉइंट पे, ये क्या अल्फा इक्वल टू 0 है, तो इसके दोनों तरफ हमने एक नेबरहुड बना लिया अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा। ठीक है, अब एफ डैश अल्फा एफ डैश एक्स कितना है 2x है। अब ये x दो इंटरवल में चेक करेंगे, एक तो अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा में, एक अल्फा अल्फा प्लस डेल्टा। अब इस इंटरवल के अंदर एफ डैश एफ माइनस डेल्टा और अल्फा, इस इंटरवल के अंदर तो हमारा एफ डैश अल्फा वैल्यू क्या होगी लेस देन होगी, और इस इंटरवल के अंदर एफ डैश अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी इस इंटरवल में। ठीक है ना, तो इंप्लाइज यहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग है, तो एफ अल्फा पे वैल्यू क्या हुई डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि एफ अल्फा यानी एफ ऐसे लिख लो अल्फा इज इक्वल टू 0 एट अल्फा एफ एक्स एफ अल्फा इज मिनिमम वैल्यू, है ना, मैंने लिखा था ना, यदि डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग हो रही है तो हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 0 पर एफ अल्फा इज मिनिमम वैल्यू है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहलाता है। यदि इसी के साथ यदि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता तो अल्फा इज इक्वल टू 0 पे एफ अल्फा मैक्सिमम वैल्यू होती, लोकल मैक्सिमम है ये। ठीक है ना, चलिए आगे, अब पढ़ेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, if f dash alpha is equal to 0 then f dash alpha, यहाँ ध्यान से देखना डबल डेरिवेटिव है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव है, पॉजिटिव है इंप्लाइज लोकल मिनिमम वैल्यू है अल्फा पॉइंट पे, एफ डबल 2 टाइम्स डेरिवेटिव अल्फा पॉइंट पे लेस देन है इंप्लाइज ये लोकल मैक्सिमम है। एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एफ डैश अल्फा, अब यहाँ से हम क्या रूट फाइंड कर लेंगे इसके, तो माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 4 x इज इक्वल टू 2। अब इस पॉइंट 2 पे चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन एफ एक्स जो फंक्शन है मैक्सिमम है या मिनिमम है, x इज इक्वल टू 2 पे 2 टाइम्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस 2 लेस देन आ रहा है, हमने लेस देन आ रहा है तो हमने क्या कहा एफ 2 टाइम्स डेरिवेटिव फंक्शन एफ का माइनस 2 ही आएगा, अल्फा इज इक्वल टू ये तो है अल्फा वैल्यू 2 पे वैल्यू माइनस लेस देन आ रही है इंप्लाइज लोकल मैक्सिमम है एट अल्फा इज इक्वल टू 2 पे। तो ये सेकंड 2 टाइम्स डेरिवेटिव है जिसको हम बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इससे भी हम पता कर सकते हैं कि पॉइंट हमारे अल्फा वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है। ठीक है ना, चलिए आगे, इंपॉर्टेंट है ध्यान से लिखना, एफ आई टेंस टू आर, ठीक है, अल्फा इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ आई एंड लेट एफ डैश अल्फा एफ 2 टाइम्स डेरिवेटिव अल्फा का
और 3 टाइम्स डेरिवेटिव फंक्शन एफ का, है ना, फंक्शन एफ का 3 टाइम्स डेरिवेटिव डैश 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 इक्वल n माइनस 1 टाइम डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ एफ का x इज इक्वल टू 0 एंड n टाइम्स डेरिवेटिव अल्फा पॉइंट, ये सॉरी ये गलत लिख लिया, यहाँ अल्फा लिखना है, अल्फा पॉइंट पे इज इक्वल टू नॉन इज नॉट इक्वल टू 0। अब बताओ, ये मान लीजिए कि ऐसा कोई एग्जांपल आ जाए, एग्जांपल ये दे दे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। अब इसका 1 टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो 4x की पावर क्यूब, है ना, इससे हमें वैल्यू फाइंड हो जाए x इक्वल टू 0 पे क्या फंक्शन हमारा लोकल मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, नहीं पता चला। 2 टाइम्स डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये 0 पे ये फंक्शन 0 है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव करने पर 12x, ये भी 0 पे 0 है, 3 टाइम्स डेरिवेटिव करने पर 12, यहाँ सॉरी 12x² और यहाँ हो जाएगा 24x, ये भी 0 है, और f की वैल्यू 4 टाइम्स डेरिवेटिव करने पर 24, ये x इक्वल टू 0 पे 0 नहीं है। अब क्या बताएं कि ये इस अल्फा पॉइंट 0 पे, अल्फा पॉइंट अल्फा इक्वल टू 0 पे क्या फंक्शन लोकल मैक्सिमम होगा या लोकल मिनिमम होगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, तो अब इससे फाइंड करेंगे। यदि फंक्शन n टाइम्स डेरिवेटिव है अल्फा पॉइंट पे इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ दो कंडीशन होती हैं, इफ n इज odd, if n इज इवन, ठीक है, n इज इक्वल टू ओड है, इस यदि n मतलब यहाँ 3 टाइम्स डेरिवेटिव होता तो अब ये अल्फा पॉइंट पे ना तो ये मैक्सिमम होता लोकल, ना लोकल मिनिमम होता, डायरेक्ट हम कह सकते हैं ना ही लोकल मैक्सिमम है ना ही लोकल मिनिमम है। देन f हैज नाइदर, ना ही लोकल मैक्सिमम है और ना ही लोकल मिनिमम, ठीक है। यदि n इक्वल टू इवन होता तब हम क्या कहते हैं, f हैज मैक्सिमम इफ n टाइम्स डेरिवेटिव अल्फा पॉइंट पे लेस देन होता 0, और स्टार लगा लिख लेना, f हैज मिनिमम इफ f हैन n टाइम्स डेरिवेटिव अल्फा पॉइंट पे पॉजिटिव होता, तो हम कहते मिनिमम है और पॉजिटिव होता। यहाँ पे देखो क्या है, हमारा 4 टाइम्स डेरिवेटिव क्या फंक्शन पॉजिटिव है, तो अल्फा इक्वल टू 0 पे क्या आई, मिनिमम वैल्यू, मतलब हमारा अल्फा इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है, लोकल मिनिमम है, ठीक है, समझ गए ना। अल्फा इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन क्या है, x की पावर 4 लोकल मिनिमम है। अब पढ़ेंगे डार्बोक्स थ्योरम, ठीक है। डार्बोक्स थ्योरम क्या होती है, डार्बोक्स थ्योरम, लेट एक फंक्शन है हमारे पास f जो क्लोज इंटरवल ए बी टेंस टू आर में डिफाइंड है, बी ए डिफरेंशिएबल ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी एंड कॉन्टिन्यूअस ओपन इंटरवल ए बी। देखो डार्बोक्स थ्योरम क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखो डार्बोक्स थ्योरम ऐसा कोई एग्जाम नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आईआईटी के जिनमें यहाँ से क्वेश्चंस बनते नहीं है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखना। हमारा फंक्शन क्या कर रहा है कि क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और ओपन सॉरी ये यहाँ गलत लिख दिया हमने, यहाँ ओपन है, ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल है एंड क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस है, सच दैट कि एफ डैश ए की वैल्यू और बी पे एफ डैश बी की वैल्यू दोनों लेस देन है। इसका मतलब या तो ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, या ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो एक ऐसा पॉइंट सी जरूर मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी के अंदर कि एफ डैश सी इक्वल टू होगा 0। देखो एग्जांपल देखो इसका, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x, और फंक्शन डिफाइन कर दें हम 0 टू r,
ठीक है, हमने एफ डैश एक्स निकाल लिया पहले, वो क्या होगा 3x² माइनस 3 और इक्वल टू 0। ठीक है, अब एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी होगी, -3 लेस देन 0। एफ डैश 2 की वैल्यू कितनी होगी 12, यहाँ 2 के पावर 2 4 मल्टीप्लीकेशन 12 माइनस 9, ये पॉजिटिव है ये, तो इंप्लाइज एफ डैश 0 एफ डैश 2 की वैल्यू कितनी आई लेस देन 0, इंप्लाइज बाय डार्बॉक्स थ्योरम देयर एग्जिट एक ऐसा सी 0 से 2 ओपन इंटरवल में जरूर एग्जिट करेगा सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा 0। इस ओपन इंटरवल 0 2 के अंदर एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिस पे हमारा फंक्शन क्या होगा 0, एफ डैश सी इक्वल टू होगा 0। तो देखो यहाँ हमने एफ डैश सी है, ये देखो यहाँ से वैल्यू निकाल ली 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x² इक्वल टू 3, x² इक्वल टू 1, x इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस 1। अब 1 पे वैल्यू क्या है, यहाँ देखो एफ डैश 1 0 हो रहा है ना, एक ओपन इंटरवल 0 2 के बीच में एक नंबर जरूर ऐसा होगा जिसमें हमारा एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। एफ डैश सी का मतलब क्या होगी, स्लोप 0 है, इसका मतलब तो यही है ना, साथ में या टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, इस बात का तो यही मतलब हुआ ना कि टेंजेंट इस पॉइंट सी पे स्लोप 0 होगी और टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगी, एक्स एक्स के पैरेलल होगी। ये डार्बॉक्स थ्योरम है, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल दे दिया मैंने। इसका प्रूफ बताऊं, प्रूफ करें क्या, प्रूफ बता दूंगा मैं, अब पहले ये लिख लो फिर प्रूफ करते हैं। जो इंटरवल आई टेंड्स टू आर में है, यहाँ आई की जगह लिख लेना क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, देखो एफ इज फंक्शन हमें पता दिया हुआ है, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी एंड एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। देखो बाय एक्सट्रीम थ्योरम, थ्योरम क्या कहती है कि एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल देन यदि फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल, तो हमारा फंक्शन तो क्लोज और बाउंडेड इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, तो उसके पास क्या होंगे सुप्रीमम और इन्फीमम होंगे। एफ सी मान लीजिए कोई पॉइंट है, तो ये सी और डी में जो लिखूंगा ये बिलोंग कर रहे हैं क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, ठीक है ना। मैक्सिमम एफ एक्स और एफ डी मिनिमम एफ एक्स का, मतलब इस फंक्शन के पास कॉन्टिन्यूस है, तो हम देखो डायरेक्ट समझो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल। एक्सट्रीम थ्योरम ये कहती है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल, इसका मतलब उसके पास सुप्रीमम और इन्फीमम है। अब यदि फंक्शन के पास एक्सट्रीम वैल्यू है, तो एक्सट्रीम वैल्यू है तो बाय फेरमेट थ्योरम से हम ये भी तो कह सकते हैं बाय फेरमेट थ्योरम। फेरमेट थ्योरम क्या कहती है कि यदि एक्सट्रीम वैल्यू फंक्शन के पास है तो एफ डैश कोई भी पॉइंट है क्लोज इंटरवल उस पे वैल्यू क्या होगी, सी पॉइंट ले ले एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा 0। फेरमेट थ्योरम यही तो कहती है यदि एक्सट्रीम वैल्यू है उसके पास एफ डैश सी यानी स्लोप 0 होगी, इस पॉइंट पे स्लोप 0 होगी, ठीक है ना, और टेंजेंट हॉरिजॉन्टल, यही तो फेरमेट थ्योरम कहती है कोई फंक्शन के पास एक्सट्रीम वैल्यू है इसका मतलब उसके पास एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, इस सी पॉइंट पे 0 होगी। यही फेरमेट थ्योरम ने कही, यही बात हमारी डार्बॉक्स थ्योरम में प्रूव करनी थी, ठीक है ना, समझ गए। एक ओपन इंटरवल के अंदर ये सी कहाँ बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, ये भी लिख लेना, समझ गए। चले आगे।